ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय में हमने 39वां श्लोक हम श्रवण कर चुके हैं। उसमें भगवान ने बताया था श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो श्रद्धावान पुरुष है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसका वो श्रद्धा कैसे देखी जाएगी? तत्पर है संयतेन्द्रिय, कि वो तत्पर होगा यानी सावधानी पूर्वक। तत्पर है, तत्पर के दो अर्थ बताए थे। जो भगवान के संपूर्ण रूप से परायण है, तत्पर, पर का मतलब परायण है और हमेशा सावधान है, तत्पर है। दूसरा संयतेन्द्रिय है, उसने अपने इंद्रियों को अपने मन को वश में किया हुआ है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानम लब्ध्वा। तो यदि श्रद्धा आएगी तो हम लोगों में उत्कंठा होगी ही होगी ज्ञान को प्राप्त करने की, गुरुदेव की आज्ञा को पालन करने की। तो तत्परता स्वयं आ जाएगी हमारे अंदर अगर श्रद्धा होगी। जितनी हमारे अंदर श्रद्धा होती है उतनी ही हमारी उत्कंठा होती है, उतना ही उत्साह होता है हमको भजन साधन करने में। तो श्रद्धा की कसौटी क्या है? श्रद्धा की कसौटी ही है हमारी उत्कंठा। शास्त्रों का, गुरु का जो भी वचन है उसको पालन करने के लिए हमारी इच्छा, उत्साह, इसी से हमको पता लगेगा कि हमारी श्रद्धा किस स्तर की है। और हमने श्रद्धा की बात की थी, 2 प्रकार की श्रद्धा है। तो यहां पर कैसी बता रहे हैं? परमार्थिक श्रद्धा, अर्थात जिस श्रद्धा का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है उसी की बात यहां कही जा रही है। और उसका मन भी वश में होता है, संयतेन्द्रिय। फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति बताई है। कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान की प्राप्ति। एंड फिर पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। और परम शांति का अर्थ हमने रिलेट कराया था 18वें अध्याय से, कि परम शांति का अर्थ है वैकुंठ धाम। वैकुंठ मतलब जहां पर परमात्मा का निवास है, नारायण का निवास है। जहां नारायण, वहां पर वैकुंठ में शयन करते हैं। नारायण हमारा जो है वो वो उसमें जो परमात्मा है ये क्षीरोदक शाही विष्णु है, यही है नारायण। तो इनका जो धाम है वो कौन सा है? वैकुंठ धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अब हम लोग 40वां श्लोक श्रवण करते हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं अज्ञस्य अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। 39वें श्लोक में भगवान ने बताया था ज्ञान का अधिकारी कौन है? श्रद्धावान पुरुष। श्रद्धावान पुरुष को भगवान ने ज्ञान का अधिकारी बताया था कि उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहां
यहां पर बता रहे हैं कि उसके विपरीत अधिकारी कौन है। तो विपरीत अधिकारी के लिए भी भगवान यहां पर 3 प्रकार के विशेषण दे रहे हैं उसको। अज्ञ, अज्ञश्च। अज्ञ का अर्थ है, अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ का अर्थ है विवेकहीन, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है ज्यादा, जो बुद्धिमान नहीं है, अज्ञ। दूसरा अश्रद्धानश्च, अश्रद्धा यानी श्रद्धा रहित, अश्रद्धालु, ये तीसरा विशेषण। और चौथा है संशयात्मा, जो हर वस्तु में संशय करता है कि ये कैसे ठीक हो सकती है, ये कैसे ठीक हो सकती है, जो तर्क वितर्क करता है, कुतर्क करता है, तर्क नहीं करता, कुतर्क करता है। वो उसका उद्देश्य सच्चाई को जानना नहीं है। देखिए, जिज्ञासा किसी मात्र में हमको आवश्यक है, जिज्ञासा की आवश्यकता है। जिज्ञासा हमको आगे ले जाती है परमार्थ में। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ये कहा गया है कि बस अब बहुत हो गया, अथातो, अतः अब कब? जब तुम संसार से सारे के सारे तुमने भोग लिए, तुमको उस सुख की प्राप्ति हुई नहीं, तो सबसे पहला वेदांत सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब तो ब्रह्म की जिज्ञासा करो, बहुत हो चुका है। इसका मतलब उससे पहले बहुत सारी, गंगा जी में बहुत सारा पानी बह चुका है इससे पहले। अर्थात आपने सारे भोग लिए हैं, इस जीवन को सब कुछ देख लिया है, और जिसकी खोज थी वो भी मिला नहीं, तो अब क्या करो? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिज्ञासा एक अलग वस्तु है। जिज्ञासा से हम लोग तर्क कर सकते हैं, लेकिन जो कुतर्क करते हैं वो है संशयात्मा, जिनका उद्देश्य होता है कि उस बात को मानना ही नहीं है किसी भी प्रकार से, ये सोचकर पहले से बैठे हुए, निश्चय किए हुए, तो उसको बोले संशयात्मा। तो जो संशयात्मा पुरुष है, और यदि संशय है तो हम उसको, संशय को नाश करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। संशय है और बना हुआ है, और तो भी हम भजन कर रहे हैं। ये आश्चर्य का विषय है। हमें भजन करते हुए बहुत सारे संशय आने हैं, स्वाभाविक है। गुरुदेव बोलते हैं अगर किसी का संशय हो रहा है तो इसका मतलब सोचो कि भजन आ रहा है, भजन हो रहा है उसका, लेकिन उसे, उस संशय को बिल्कुल दूर करा लेना चाहिए। खुले दिल से किसी से भी उस संशय के बारे में पूछें, बात करें, गुरुदेव से पूछें। उसमें हम लोगों को किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। हम लोगों को बड़ा संकोच होता है अपने संशय को नाश कराने के लिए, कि अगर हमने प्रश्न पूछा तो गुरुदेव क्या सोचेंगे। गुरुदेव कभी भी कुछ नहीं सोचेंगे। गुरुदेव बहुत खुश होंगे कि इसने प्रश्न तो पूछा, इसका मतलब है यह आगे बढ़ रहा है। संशय आना हमारी उन्नति का ही लक्षण है, एक परमार्थिक उन्नति का। लेकिन उस संशय को ना पूछना, यह हमारे प्रमाद का लक्षण है, आलस्य का लक्षण है, ये तमोगुणी। तो यहां पर भगवान तीन उसके वो बता रहे हैं लक्षण। विपरीत अधिकारी जो है उसका अज्ञ है, अश्रद्धालु और संशयात्मा, और उसको क्या मिलेगा ये भी सब उसमें बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? अज्ञस्य अश्रद्धानश्च, जो विवेकहीन है, बुद्धिमान, बुद्धि से रहित है, अश्रद्धालु है और संशयात्मा है, वह विनश्यति। विनश्यति माने संपूर्ण रूप से परमार्थ पथ में वो भ्रष्ट हो जाएगा, उसका नाश ही हो जाएगा। एक होता है नश्यति। नश्यति माने नाश होना, यानी कि संभावना है, अभी थोड़ा कुछ रह गया है भजन साधन, लेकिन विनश्यति मतलब पूरा विनाश हो गया, टोटल डिस्ट्रक्शन। और दूसरा फिर फल क्या मिलेगा उस ऐसे व्यक्ति को? क्या मिलेगा? ना आयम लोको अस्ति। आयम माने यह लोक, जो ये लोक, जिस मर्त्य लोक, तो मर्त्य लोक के जो भोग हैं, हमको इस संसार में क्या मिलते हैं? भोग मिलते हैं। तो न अयम लोको अस्ति, यह उस व्यक्ति के लिए ना तो इस लोक के भोग ही मिलेंगे उसको, न परो का मतलब परलोक, यहां परलोक का मतलब आता है स्वर्ग। तो ना तो इस पृथ्वी के उसको भोग मिलेंगे, ना उसको स्वर्ग के भोग मिलेंगे, ना परो, ना सुखम संशयात्मना, और सुख भी कोई किसी प्रकार का नहीं मिलेगा। और उस व्यक्ति को अल्टीमेटली जो विशेषण दिया, तीनों विशेषण देने के बाद उसको जो संबोधित किया, कैसे किया? संशयात्मनः, जिसकी आत्मा के अंदर ही संशय बैठ चुका है, अर्थात वो पूरा का पूरा संशय युक्त पुरुष ही है। तो ये हमने अभी इसका अनुवाद किया। अभी इसमें हम लोग बोलते हैं कि अज्ञ शब्द आया। अज्ञ शब्द का क्या अर्थ होता है?
ज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानना। ज्ञ, ज्ञ का मतलब है जानना। और अज्ञ का अ लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया उसमें, तो इसका मतलब हो गया अज्ञ। तो अज्ञ का मतलब नहीं जानना, अर्थात जो नहीं जानता, अनभिज्ञ है। इसको अनभिज्ञ भी बोलते हैं, भिज्ञ और अनभिज्ञ, अज्ञ और भिज्ञ। भिज्ञ को अनभिज्ञ भी बोलते हैं। तो जो विवेक शून्य है, अर्थात उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार का। हमारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उनको मालूम ही नहीं है कि शास्त्र क्या है। दे आर द रियल मैनुअल्स ऑफ लाइफ। भगवद गीता इज ए रियल मैनुअल ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव द लाइफ कंप्लीटली। उनको मालूम ही नहीं है कि ऐसा कोई ग्रंथ है। ये तो हम लोगों को ही, हमारी ही धरोहर है हिंदुस्तान की है कि हमको मालूम है ये बात। लेकिन अब आजकल वेस्टर्न एजुकेशन से हम लोग भी सारा का सारा भूल गए हैं, सब कुछ। किसी से पूछे आप कॉलेज में जाके, एक छोटा सा प्रश्न करें, छोटा सा माइथोलॉजी के ऊपर कोई भी प्रश्न करें अपने धर्म से संबंधित, कोई भी नहीं जानता है कि राम कौन से युग में हुए थे। कितने बच्चे हैं जो बता पाएंगे इस बात को, राम कौन से युग में हुए थे, या कितने प्रकार के युग होते हैं। तो हम लोग सब शास्त्र ज्ञान से रहित होते चले जा रहे हैं। बड़ी कष्टदायक स्थिति हमारे लिए पैदा होने वाली है आगे आने वाले समय में। तो हम लोग के पास भगवान ने बुद्धि दी है, तो हम क्यों नहीं जानना चाहते। तो जो शास्त्र के ज्ञान से रहित है और गुरुदेव जो कहते हैं उसको भी जानना नहीं चाहता। गुरुदेव से आप जब भी मिलेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, तो उसमें कुछ उपदेश होंगे, वो डायरेक्ट हमारे लिए होते हैं और हम उनको मानते ही नहीं है। और अनुचित वस्तु को उचित ठहराने का प्रयत्न करेगा वो अज्ञ व्यक्ति। उसके पास बुद्धि तो है, यहां पर उसको मूर्ख नहीं कहा है, यहां पर उसको मूर्ख नहीं कहा है। ज्ञ लगने से यह संभावना है कि वो विवेक धारण कर सकता है। अगर ज्ञ नहीं लगता तो उसके अंदर बुद्धि ही नहीं होती। पशु को कभी अज्ञ नहीं बोलते हैं, क्योंकि पशु जान ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तु को। पशु अज्ञ नहीं होता है। लेकिन यहां पर ज्ञ कहने का अर्थ है कि उसके पास बुद्धि तो है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अनुचित वस्तु में इस्तेमाल कर रहा है, विपरीत वस्तु में इस्तेमाल कर रहा है, असत वस्तु को सत मान रहा है। हमारा शरीर असत है और हमारी आत्मा सत है। अब हम इस शरीर को असत नहीं जानते, ये तो ठीक है, जानना होता है और एक समझना होता है। तो हम बुद्धि से कम ये जान तो सकते हैं ना कि हमारा शरीर नश्वर है, असत है। वो जानने का भी प्रयत्न नहीं करता है, वो इस शरीर को ही सब कुछ माने बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति की भगवान में कैसे श्रद्धा होगी अज्ञ पुरुष की, जो भगवान सत चित आनंदमय है। जब वो असत वस्तु को ही सत मान रहा है, तो उस व्यक्ति की श्रद्धा भगवान में कैसे हो सकती है, गुरु में कैसे हो सकती है, शास्त्रों में कैसे हो सकती है उसकी श्रद्धा। तो श्रद्धा के लिए आवश्यक है कि हम कुछ मात्रा में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें शास्त्रों को जानने के लिए, शास्त्रों में जो उपदेश दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहां पर पता है अज्ञ। अब जो अज्ञ है, अगर अज्ञ पुरुष है तो उसके अंदर श्रद्धा हो ही नहीं सकती। अज्ञ पुरुष है तो उसके लिए श्रद्धा नहीं होगी। तभी भगवान ने आगे बताया अश्रद्धा, अश्रद्धाना, अश्रद्धा, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। अश्रद्धानश्च मतलब जो श्रद्धावान नहीं है, अश्रद्धालु है। हरि गुरु वैष्णव शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता है। और क्या करता है उसके विपरीत, जो उसके मन के अपने धर्म है, जो उसके मन की अपनी बातें हैं, उस मनोधर्म को पालन करने में लगा रहता है कि आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मेरा मन वो कर रहा है। जैसे कि मन ही उसका भगवान है, वो मन को ही भगवान माने बैठा है, क्योंकि मन की आज्ञा का पालन कर रहा है। वो मनोधर्म की रक्षा करता है। उसके मन में कोई विचार आया तो उसकी प्राण प्रण से रक्षा करेगा, क्योंकि बुद्धि तो है। अज्ञ बोला ना, बुद्धि तो है उसके पास। ज्ञ का मतलब जानना, लेकिन वो विपरीत वस्तु में लगी हुई है, इसलिए उसको बोला अज्ञ।
ज्ञ का विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है अज्ञ। बुद्धि से रहित नहीं है वो, तो अपने मनोधर्म की रक्षा करता है उस बुद्धि के द्वारा, और एक ही विचारधारा है उसकी। क्योंकि वो तो शरीर को सत माने बैठा है ना, कि शरीर ही सब कुछ है, तो उसकी विचारधारा क्या होगी? इस शरीर को ही संभालना और कुछ नहीं आगे। खाओ पियो और मौज करो, जब तक जिंदा हो तब तक, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। यही है उसकी जीवन की आधारभूत आधार विचार, मूल आधार विचार यही है। इसी के ऊपर सारी उसकी क्रियाकलाप जो है संचालित होती है, इसी विचार से कि जब तक हो खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा है? मृत्यु के बाद क्या होगा किसने देखा है? और जो दिखा रहे हैं वो देखना नहीं चाह रहा है। ये तो कह रहा है किसने देखा है, और जिन्होंने देखा है वो दिखा रहे हैं तो भी वो देखना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही नहीं है, वो देखना ही नहीं चाहता। तो जब श्रद्धा ही नहीं है तो किसी भी प्रकार जो परमार्थ है वो कैसे सिद्ध होगा उसका? वो तो परमार्थ की डगर पर, परमार्थ की राह पर एक कदम भी आगे चलने के लिए सक्षम नहीं हो सकता। श्रद्धा नींव है परमार्थ की, और नींव के बिना जो भवन है, परमार्थ का जो भवन हम बनाने जा रहे हैं, वो कैसे ठहरेगा? कैसे? नींव ही नहीं डाली हमने, उस पे नींव है ही नहीं। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं जिससे हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए, भगवान में, गुरु में, वैष्णवों में दृढ़ श्रद्धा बन जाए। जिस दिन हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, जिस दिन हमारी नींव पड़ जाएगी, उस दिन फिर भवन को उठाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वो भवन हमारा स्थायी भी होगा, वो ऐसे ढहने वाला भी नहीं होगा। बिना नींव के अगर कोई बिल्डिंग बना दी जाएगी, दीवार खड़ी कर दी जाए, तो क्या है, उस पर एक हथौड़ा मारोगे नीचे गिर जाएगी, वो कुछ भी नहीं होगा उसमें, क्योंकि नींव ही नहीं है। तो यहां पर भगवान वास्तव में जो संशय से युक्त व्यक्ति है उसी को लक्ष्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बाद में बताया ना, संशयात्मन न परो न सुखम संशयात्मन। तो संशयात्मा के दो विशेषण यहां पर बताए, संशयात्मा विनश्यति। तो दोनों विशेषण ये क्या किसके हैं? अज्ञ के, वो संशय युक्त व्यक्ति के। पहला विशेषण हो गया अज्ञ और दूसरा हो गया अश्रद्धालु। तो अज्ञ पुरुष का अर्थ दोबारा श्रवण करें। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है उसको हम अज्ञ कहेंगे। देखिए, विवेक बुद्धि तो हम में होती ही होती है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है ये हम सबको मालूम है, चाहे हमने शास्त्र पढ़े हो या ना पढ़े हो। ठीक है, तो हमारा विवेक अभी हमको पता है कि पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ है, लेकिन जितना जागृत है उतना उसको भी हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसको भी हम वैल्यू नहीं देते, उसको भी हम मानते नहीं है। यह है अज्ञ। जितना जानता है उसको भी उपयोग में नहीं लाना चाह रहा है, क्योंकि जो जानता है वहीं से तो उसे आगे बढ़ना है ना। ज्ञान की प्राप्ति के लिए वहीं से उसे आगे बढ़ना है, जितनी उसकी जानकारी है तो वहीं से आगे बढ़े। अब वो तो ये कहता है कि नहीं, मैं तो आता ही नहीं है कुछ भी, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, मेरी बुद्धि में घुसती ही नहीं है ये बात। भगवान ने भगवत गीता हम सबके लिए कही है, केवल मात्र अर्जुन के लिए या उन लोगों के लिए जो घर छोड़ बैठे हैं उनके लिए नहीं कही है भगवान ने गीता केवल, या जो ज्यादा बुद्धिजीवी हैं उनके लिए नहीं कही है। ये सबकी धरोहर है, हम सबका अधिकार इस पर है पूरा का पूरा। भगवान हृदय से चाहते हैं, हृदय से, कि हम भगवत गीता को समझें। खुद से नहीं समझ में आ रही है तो किसी और से समझें, श्रवण करें और बार बार करें। अगर बार बार करेंगे तो भगवान ही हमको बुद्धि देंगे समझने की, उसको क्यों नहीं देंगे वो हमको? हम उन्हीं का काम तो कर रहे हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए तो कर रहे हैं।
हम गीता श्रवण कर रहे हैं क्यों? उनकी उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हमको क्या मिलना? हमको कुछ चाहिए भी नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको भगवान की प्रसन्नता चाहिए, बस गुरु की, वैष्णवों की प्रसन्नता चाहिए। तो यहां पर जो अज्ञ है वो साथ साथ अश्रद्धालु भी है, अर्थात भगवान की लीलाओं में, कथाओं में उसको विश्वास ही नहीं होता है। क्या कहता है वो? ये शब्द तो आपने बहुत सुना होगा। क्या कहता है वो भगवान की लीलाओं को सुनकर? स्पेशली जो कृष्ण की लीलाएं हैं, जब उसको समझ में तो आनी नहीं है कि कृष्ण ने ऐसा कैसे कर दिया, गोवर्धन पर्वत उठा लिया, 6 दिन की आयु में पूतना का वध कर दिया, इतने इतने राक्षसों को कर दिया। वो क्या कहता है? ये सब चंडू खाने की गप है, ऐसा बोलता है वो। और हम सुनते हैं ऐसे शब्द को उसके मुंह से। यह कलयुग है, यहां पर स्वतंत्रता है बोलने की। पहले समय में, पहले युगों में व्यक्ति जो भी बोलता था उसका एक बेस होता था, उसके पास उसका एक आधार होता था अपनी बात को कहने का। अभी तो जो मुंह में आए वो बोलते हैं हम लोग। वाणी का कितना दुरुपयोग हम लोग करते हैं ये हमें ही मालूम है, हमें ही मालूम है। और जितना हम नहीं भी कर रहे हैं उससे ज्यादा हमसे करवाया जा रहा है। हमारा जो चारों तरफ नेटवर्क फैला हुआ है मीडिया का, इंटरनेट का, वो सब का सब ये चाहता है कि हम निरर्थक बातें करते रहें, निरंतर गॉसिप। टेलीविजन पर क्या है, हमको यही सिखाया जाता है, रोज सिखाते हैं वो लोग कि आप आपस में यही बातें करिए जो हम कर रहे हैं, यहां पर गप मार रहे हैं। उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने ऐसा किया, उसने कैसा किया। क्या इससे हमारा जरा सा अंश मात्र भी कल्याण होगा? अंश मात्र कल्याण तो बात दूर, उससे हमारा पतन ही होगा। और यही है कलयुग का जो धर्म है। कलयुग का धर्म क्या है? अगर हम लोग प्रयास करके ऊपर नहीं उठेंगे तो नीचे जाना अवश्यम भावी है, इनएविटेबल। वी हैव टू गो डाउन अनलेस वी मेक ए concerted effort for raising the level of our consciousness. We have to make a deliberate effort. It will not happen by itself. अपने आप से नहीं होगा। हमको यत्नपूर्वक अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठाना होगा, वरना जो समय का प्रवाह है वो हमको पतन की ओर ले ही जा रहा है निरंतर। ये कलयुग का धर्म है। कलयुग मीन्स कलह का युग है। फाइटिंग, बिना किसी बात के लड़ेंगे हम लोग, बिना किसी मुद्दे के लड़ेंगे। तो अगर हम लोग यत्न नहीं करते हैं, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। बहुत सावधानी की आवश्यकता है हमें। और हम लोग इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? पता नहीं क्यों नहीं मानते हैं। क्या हमको संकोच है, क्या हिचक है इसको मानने में? थोड़ा सा विश्लेषण करिए। अगर हम ऊपर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? नीचे जाना ही जाना है। अगर हम भगवत गीता का अध्ययन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जरा सोचिए, क्या करेंगे? गप मारेंगे, टेलीविजन खोलेंगे, अखबार पढ़ेंगे, मैगजीन्स देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, सारे दिन ही न्यूज देखेंगे। न्यूज में क्या मिलता है? पता नहीं क्या मिलता है। बड़ा जबरदस्त मसाला होता है उसमें गॉसिप के लिए। लॉट ऑफ आइडियाज आर जनरेटेड and you can talk it over for hours together। और पता भी नहीं लगता, ना नींद आती है ना कुछ होता है। तो हम लोग बातें किसकी करते हैं? पॉलिटिक्स की, फिल्म्स की, या हमारे सराउंडिंग्स में जो हो रहा है आसपास में। बस यही है हमारी चर्चा का विषय, और यही है हमारे पतन का कारण। तो यही है कि वो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होती है, उसको चंडू खाने की गप बोलता है वो। मुझको तो बहुत कष्ट होता है ऐसा सुन के। आपको भी होता होगा, सबको ही होगा। जिसकी लेश मात्र भी श्रद्धा है उसको कष्ट होगा ही होगा उसकी आत्मा में। तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन अगर फॉर्मली कर भी रहा है तो भी उसका क्या फायदा है? फॉर्मली करता है वो, फॉर्मेलिटी, अपने को धोखा देना। और शास्त्रों में अनेक प्रकार के विपरीत सिद्धांत हैं।
शास्त्र स्वयं में एक मोहिनी विद्या कहे गए हैं। मोहिनी विद्या मतलब जो मोहित करती है। शास्त्र में वर्णाश्रम धर्म को बड़ा उच्च बताया गया कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए कर्मयोग में। हम लोगों ने अभी श्रवण किया, और अभी जब हम 18वें अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान वहां कह देंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कैसे करेंगे सामंजस्य? वहां कह रहे हैं सारे वर्णाश्रम धर्म को छोड़ दे। अब भगवान को हम जानते नहीं है, कैसे उनकी शरण में जाएंगे भाई? तो इसका सामंजस्य तो कर नहीं पाते वो लोग, और करना भी नहीं चाहते। हमारे शास्त्रों में हर चीज का सामंजस्य भी दिया हुआ है, जो हमको गुरु ही बताते हैं आके। हम स्वयं से उन विरोधी बातों का सामंजस्य करने में यदि स्वयं को समर्थ नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमने गुरु धारण किए हैं ना, इसीलिए तो। हमारी संशय को कौन नाश करेगा? हमारे गुरुदेव नाश करेंगे। जब हमसे हरि कथा सुनेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, वो हमको उपदेश देंगे, हमारे संशयों का नाश करेंगे, तो वो सामंजस्य करेंगे हमारे। और अगर हम सामंजस्य नहीं करते हैं तो हम उसको बोलते हैं अरे ये तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। लो, इससे क्या हो गया? कितना बड़ा अपराध हो गया। शास्त्रों की अवज्ञा हो गई, गुरुदेव की अवज्ञा हो गई। गुरुदेव जो हमारी शंका समाधान कर सकते थे, हमने उनसे प्रश्न नहीं पूछा, तो वो उनकी अवज्ञा है। और गुरुदेव की अवज्ञा का फल तो हम सब जानते हैं। सर्वम कुंजर शौचवत। जिस प्रकार की हाथी का स्नान, एक महावत हाथी को तालाब में स्नान कराता है, 1-1 घंटे तक सफाई करता है उसकी, 2 घंटे तक। और उसके बाद उसको जब बाहर लाता है तो वो क्या है, सूंड में हाथी धूल उठा के फिर सारी की सारी अपने ऊपर डाल लेता है। तो जो गुरुदेव की अवज्ञा करते हैं उसके लिए बताया गया सर्वम कुंजर शौचवत। उसका जितना भी शास्त्र ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, वो सब उसका सब हाथी के स्नान के बराबर हो जाता है गुरु अवज्ञा का फल। हम गुरु से क्यों नहीं पूछते? हम सोचते हैं नहीं नहीं, हम गुरु से क्या पूछना, हम तो किताब खुद ही पढ़ लेंगे, शास्त्रों में किताब खोल के पढ़ लेंगे, उसका उत्तर मिल जाएगा हमको। अगर उत्तर मिल रहा होता तो गुरु की क्या आवश्यकता थी? इंटरनेट पे अगर उत्तर मिल जाता, हमारी संशयों का समाधान हो जाता। शास्त्रों में, किताबों में और इंटरनेट पे जानकारी मिल सकती है, केवल संशय का समाधान होना बहुत मुश्किल है। जानकारी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन। इट इज जस्ट ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। इट विल नॉट रिमूव ऑल अवर डाउट्स, इंट्रिंसिक डाउट्स, जो भजन करते हुए हमारे हृदय के अंदर आते हैं। तो संशयात्मा विनश्यति, पतन को प्राप्त होता है वो संशयात्मा। तो उस संशयात्मा व्यक्ति के लिए ना तो इस लोक हितकारी है, ये वाला जो मर्त्य लोक है, और ना ही परलोक, और ना ही उसको कोई किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी है। कारण क्या है? कारण यह है कि वो व्यक्ति अपनी बुद्धि से तो सत और असत के विवेक कर नहीं पा रहा है, और दूसरे की बात का आदर नहीं कर रहा है। अपनी बुद्धि से तो कर नहीं सकता, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे की बात सुनकर उसका आदर करे, उसको आदर पूर्वक ग्रहण करे, तो उसके संशय नाश हो सकते हैं। वो भी नहीं कर रहा है वो, क्योंकि वो श्रद्धा ही नहीं है उसकी। और श्रद्धा है भी तो किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो उसका उत्तर ठीक तरह से दे ही नहीं सकता। तो श्रद्धा बड़ी कीमती चीज है ये हमारे लिए। वी हैव टू इन्वेस्ट इट एट ए वेरी वेरी राइट पर्सन, नॉट अदरवाइज। तो फिर उसका संशय नष्ट हुए बिना उन्नति कैसे होगी? परमार्थिक उन्नति तो तभी हो सकती है जब हमारे संशयों का नाश होगा। तो हम लोग इसी को फिर आगे श्रवण करते हैं श्लोक को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें अज्ञता और अश्रद्धा की बात की गई है, इसी को हम आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।